हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग पार्ट 4 को कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग ने ट्रेडिंग के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। तो डेफिनेटली इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखने के बाद आज हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट को। ठीक है, यानी लास्ट पार्ट में उन्होंने क्या कवर किया था, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना लिए, अब उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही आती है ना। तो उसी चीज़ को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो जिन्होंने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके इन 3 पार्ट को देख लें, सो दैट कि आज के पार्ट में तुम्हें चीज़ें क्लियर हो सकें। तो होपफुली बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर की जा रही हैं। 90 डे ट्रेडिंग चैलेंज जो भी मैंने बताया है, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं विद नॉलेज के साथ। तो आज हम लोग का डे 4 यानी पार्ट 4 है। तो फोकस ऑन रिस्क रिवॉर्ड ओवर विन रेट क्या मतलब है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि पे मोर अटेंशन टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रेदर देन विन रेट परसेंटेज। यानी कि जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी की बात करते हो, तो उस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्क रिवॉर्ड। यानी कि रिस्क कितना ले रहे हो, उसके बदले रिवॉर्ड कितना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका विन रेट 70% भी है बट आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, तो उस केस में भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। बट अगर आपका विन रेट 40% है बट एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो उस केस में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि विन रेट से ज़्यादा मैटर करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का। हाई विन रेट इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिटेबल। यानी कि अगर ये भी नहीं कह सकते कि अगर 70% तुम विन रेट है तो भी आप मनी लूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब है। ठीक है, एम फॉर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट और बेटर। पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो एटलीस्ट डबल होता है योर रिस्क के। यानी कि अगर आप ₹1 रिस्क ले रहे हो तो ₹2 रिवॉर्ड चाहते हो, तो वो सबसे बेस्ट होता है। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यानी कि फीवर ट्रेड्स विद बेटर रिस्क मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट स्ट्रेटजी टू बिकम प्रॉफिटेबल। तो यानी कि क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करो, ना कि क्वांटिटी ट्रेड्स पे। यानी कि अगर एक दिन में अगर तुम 2 ट्रेड भी ले रहे हो, 3 ट्रेड भी ले रहे हो, लेकिन वो क्वालिटी ट्रेड है, तो वो ज़्यादा मैटर करेंगी तुम्हारे प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करने में, रेदर देन कि तुम दिन में 10 ट्रेड ले रहे हो और उसमें तुम्हें कोई भी रैंडमनेस ट्रेड ले रहे हो, तो वो कभी भी एक अच्छी ट्रेड नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन साइजिंग मैटर करना। यानी कि अपने कैपिटल का सिर्फ 1-2% ही रिस्क लो। यानी अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपका रिस्क होना चाहिए 1000। यानी कि आपको ट्रेड ही लेना है 20-25 हज़ार रुपये से, बाकी का रेस्ट पैसा आप अलग रखो। पहले वो एक 25-20 हज़ार में 1000 का रिस्क लो, सो दैट कि अगर यहाँ पर थोड़ा रिस्क खराब होता है या आप थोड़ी आपका ड्रॉ डाउन आता है, तो आप थोड़ा कैपिटल और ऐड कर सको। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाई विन रेट वाले भी प्रॉफिटेबल नहीं होते अगर उनका रिस्क रिवॉर्ड बेटर नहीं होता है। एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखना ही चाहिए। क्वालिटी ट्रेड पे ही फोकस करना है, और पोजीशन साइजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि अपने कैपिटल का टोटल 1-2% ही रिस्क लोगे। एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विन रेट इंटू एवरेज विन माइनस लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस। अभी इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखना है। मैक्सिमम 60% प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या लगते हैं, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। और अगर 40% विन रेट है तो आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी की आपकी टेस्टिंग। यानी कि जब भी आप स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हो तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो रिस्क रिवॉर्ड उसका बढ़िया है। यानी कि अगर वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड उस स्ट्रैटेजी से मिलता है, तो एटलीस्ट आप 50% भी ट्रेडिंग वो जर्नी में, यानी कि 50% विन रेट में भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपका विन रेट 40% है उस स्ट्रैटेजी का, बट वो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 देता है, यानी कि हर बार वो स्ट्रैटेजी ₹1 का रिस्क लेके ₹3 प्रोवाइड करती है, तो उस केस में भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग में, तुम्हें किसी भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ता है। नाउ मूव ऑन करते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैक टेस्टिंग। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी तो मिल गया, अब स्ट्रैटेजी को टेस्ट वही तो करे, स्ट्रैटेजी तो फाइंड आउट कर ली। तो टेस्ट योर स्ट्रैटेजी थ्रू हिस्टोरिकल मार्केट डाटा बिफोर ट्रेडिंग लाइव। यानी कि जब भी आप लाइव मार्केट में जाने से पहले उस स्ट्रैटेजी का एक हिस्टोरिकल डेटा फाइंड आउट करो। यानी कि वो स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करो एटलीस्ट 24 मंथ की, यानी कि 2 साल की मिनिमम आपकी उसकी बैक टेस्टिंग होनी चाहिए। यानी कि उस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स आउटकम्स आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल डाटा यानी कि कम से कम एटलीस्ट 1-2 साल तक की मार्केट डाटा अक्रॉस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट करो वो स्ट्रैटेजी। यानी कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, तब वो स्ट्रैटेजी भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट में काम करे, क्रिप्टो में करे,
एसेट में करे या आपका बेसिकली स्टॉक मार्केट में करे या गोल्ड में करे या कमोडिटी में करे, तो किसी चीज़ में भी बेसिकली इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको एक अच्छा बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड दे रही है, विन रेट कम होने के बावजूद एक प्रॉफिटेबल दे रही है, तो उस केस में वो स्ट्रैटेजी बढ़िया है। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है कि खराब? तो उसके लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 1 टू 2 ईयर्स का बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट कंडीशन, यानी कि जो भी स्ट्रैटेजी वो बुल मार्केट में, बियर मार्केट में और साइडवेज में, तीनों कंसोलिडेशन पीरियड में आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो भी स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रैटेजी सिर्फ बुल मार्केट में तुमने टेस्टिंग करी, उस स्ट्रैटेजी की बियर मार्केट में तुमने टेस्टिंग करी या उस स्ट्रैटेजी को साइडवेज मार्केट में टेस्टिंग करी। तीनों केसेस में आपको उसकी स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है, सो दैट तुम्हें ओवरऑल आउटकम मिल सके कि पर्टिकुलरली ये स्ट्रैटेजी हर सिनेरियो में कैसे काम करती है। आप मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटोमेटेड भी कर सकते हो, ठीक है? यानी कि बहुत सारे मैनुअली करते हैं स्ट्रैटेजी को और बहुत सारे उसको ऑटोमेटेड करते हैं, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू वो उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है, उस ट्रेडिंग वेब पे जाके उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करो, उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली दे देगा, तो उसको ऑटोमेटेड टेस्टिंग कहते हैं। तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड रियल ट्रेडिंग कॉस्ट, अकाउंट फ्री, और ये भी इंक्लूड करो जब भी आप स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अगर तुम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो, बट ये भी मैटर करेगा कि उसमें ब्रोकरेज कितना जा रहा है, उसमें स्प्रेड कितना हो रहा है, उसमें स्लिपेज कितना हो रहा है, ये मैटर करेगा। पर चला आपने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ले लिया, बट उसमें 1 पॉइंट तो बेसिकली उसका पूरा टोटल ब्रोकरेज निकल गया, ब्रोकरेज, कमीशन, स्लिपेज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ₹10 दे के ₹30 कमा रहे हो, तो ₹10 से ₹30 कमा रहे हो, तो अल्टीमेटली ₹10 तो आपके सारे ये कमीशन में चले गए। तो बचे कितने? ₹20, यानी कि अल्टीमेटली तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 1:2 ही का है। इसका नुकसान क्या है कि कल तुम अगर ₹10 खोगे तो एटलीस्ट 10 और 10 जो स्लीपेज ब्रोकरेज है, टोटल ₹20 खोगे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि कमीशन, स्लीपेज और स्प्रेड का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कब तुम 1:3 तो निकाल रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो उसका 1 पॉइंट जो है वो ब्रोकरेज में निकल जा रहा है। और मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड, रिकमेंड ऑल टेस्ट रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट, यानी कि तुम्हें उसके रिजल्ट भी आने चाहिए, क्या मिला, उसकी ऑब्जर्वेशंस भी पूरी क्लियर होनी चाहिए और उस स्ट्रैटेजी को एडजस्टमेंट भी पता होना चाहिए, यानी कि वो स्ट्रैटेजी जो भी बना रहे हो, वो स्ट्रैटेजी को किस तरीके से एडजस्ट किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में, साइडवेज मार्केट में, बुल मार्केट में, बियर मार्केट में, तो वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ द सेकंड पार्ट जहाँ पे हम लोग को बैक टेस्टिंग इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्रिहेंसिव हिस्टोरिकल डाटा होना चाहिए, हर मार्केट कंडीशन पता होनी चाहिए, मैनुअल ऑटोमेटिक कर सकते हो, रियल ट्रेडिंग कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्लिपेज, ये कमीशन, स्प्रेड, ब्रोकरेज का ध्यान रखते हुए रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो और मेंटेन कर लो एक डिटेल रिकॉर्ड। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड हो गई जिसमें हम लोगों ने ये बता दिया। नाउ हम डिस्कस करते हैं अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक्सपेक्टेंसी, ठीक है? तो अभी तक हम लोग 2 चीज़ देखा, एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है? और एक बैक टेस्टिंग तुम्हारी बहुत तगड़ी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। नाउ मूव ऑन करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। तो अगर एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव आती है, यानी इसको कैलकुलेट करो, अगर ये पॉजिटिव आती है, तो यानी कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी एक प्रॉफिटेबल है। अब एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला क्या होता है? तो विन परसेंटेज इंटू एवरेज विन माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एवरेज लॉस करते हैं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रिजल्ट देती है, यानी कि ग्रीन लाइट मिल चुकी है, यानी कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी लाइव ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकते हो। नेगेटिव रिजल्ट क्या है? रेड फ्लैग, यानी कि तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी को या तो इम्प्रूव करो या उसको अबेंडेंट हटाओ। फॉरवर्ड टेस्टिंग वैलिडेशन क्या होता है? अगर मान लो तुमने स्ट्रैटेजी टेस्ट कर ली, उसकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव आ गई, तो फिर एक नया टर्म यूज होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अपने स्मॉल कैपिटल के साथ रियल मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो। कंसिस्टेंसी अक्रॉस कंडीशन, यानी कि वेरीफाई स्ट्रैटेजी वर्क अक्रॉस डिफरेंट मार्केट इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बुल, बेयर और साइडवेज मार्केट में उस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट देखना है, तो उनको उस स्ट्रैटेजीज में आपको बैक टेस्टिंग और उनकी रिजल्ट पर काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, अगर 50% विन रेट होता है और तुम अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, तो एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 0.50 50% इंटू रेट एवरेज विन 2 माइनस 0.50 मतलब 50% लॉस इंटू मल्टीप्लाई विद एवरेज लॉस ₹1, क्योंकि ₹1 लॉस करो, ₹2 प्रॉफिट करो। तो इसकी जब कैलकुलेट करके निकालोगे तो एक्सपेक्टेंसी कितनी आएगी? 0.5। तो 0.5 जो होता है गुड पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मान सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आता है तो यानी कि तुम बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, ठीक है? तो फॉरवर्ड टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने 10-20% एक नॉर्मल पोजीशन साइज के साथ उसकी स्टार्ट करो टेस्टिंग, यानी कि छोटे कैपिटल के साथ, छोटे लॉट के साथ उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके काम करने की कोशिश करो। ट्रैक करो उस परफॉर्मेंस को 1-2 महीने में, अगर वो एक अच्छा रिटर्न दे रही है, रिजल्ट अच्छा दे रही है, तो फिर अपने कैपिटल को और भी ग्रो कर सकते हो और भी बड़ा कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो इसे बोलते हैं।
तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सपेक्टेंसी तुम्हारी हर स्ट्रैटेजी की एक पॉजिटिव होनी चाहिए, 0.5 से ऊपर होती है तो यानी कि एक गुड स्ट्रैटेजी तुमने फाइंड आउट करी है। नाउ अब हम लोग कंक्लूड करते हैं कि आज के पार्ट 4 में हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया है। तो योर कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क यानी कि प्रायोरिटाइज़ रखना है अपने रिस्क मैनेजमेंट को, मोर ऑन रिस्क रिवार्ड देन विन रेट फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि फोकस सबसे ज़्यादा तुम्हें रिस्क रिवार्ड पे करना है रेदर देन तुम्हें विन रेट पे करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तुम्हारा रिस्क रिवार्ड सबसे बेस्ट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि पैक टेस्टिंग ज़रूर है, हिस्टोरिकल टेस्टिंग करो मल्टीपल मार्केट कंडीशन पे, ठीक है? यानी कि बुल, बेयर मार्केट सब पे कंडीशन पे टेस्ट करो और उसका एक डेटा फाइंड आउट करो। इंश्योर करो कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि जो भी तुम बेसिकली स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, उस स्ट्रैटेजी का जो एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव आती है, यानी कि मैथमेटिकल फाउंडेशन मस्ट शो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अगर वो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब तुम उस ओवरऑल वो प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रैटेजी देगी। उसको वैलिडेट करने के लिए फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग इन द सेंस कि आप छोटे कैपिटल के साथ उसको रियल मार्केट में स्ट्रैटेजी को और काम करो उस पे। अगर वो स्ट्रैटेजी और अच्छे से कन्फर्म करती है, रिजल्ट अच्छा दे रही है, तो तुम अपने आप को स्केल अप कर सकते हो। कंटिन्यू ऑप्टिमाइज़ करो यानी कि अपनी स्ट्रैटेजी को और रिफाइन, रिव्यू करो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस डाटा यानी कि जो भी डेटा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे तुम और स्ट्रैटेजी को एनहांस कर सकते हो। क्या पता है स्ट्रैटेजी बता रही हो कि यहाँ पे बुल ट्रेड लेना है, बट तुमने 1 महीने में ट्राई किया तो मैक्सिमम 2-3 जगह ऐसी बार पाया गया कि यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी फेल हो रही है। तो ऐसे क्या होगा तुम उस स्ट्रैटेजी में और कंडीशन बेस्ड भी एनहांस कर सकते हो। ठीक है? तो नेवर यूज़ एनी स्ट्रैटेजी लैंड विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग यानी कि जब तक कि कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट ना कर लो, प्रॉपर उसका हिस्टोरिकल डेटा, रिस्क रिवॉर्ड, एक्सपेक्टेंसी सब निकाल ना लो, तब तक कि उसको लाइव मार्केट में मत लेकर आओ। कंप्रेसिव टेस्टिंग बिल्ड करती है कॉन्फिडेंस यानी कि जितना ज़्यादा तुम उसको टेस्ट अच्छे से करोगे, उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगी, वीकनेस को फाइंड आउट करेगी और तुम्हारे कैपिटल को भी अननेसेसरी लॉसेस से बचाएगी। तो डेवलप करो योर स्ट्रैटेजी, बैक टेस्ट करो थॉरली, वेरीफाई करो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी के साथ, फिर उसके बाद छोटे कैपिटल के साथ उस स्ट्रैटेजी पर काम करो। फिर कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लेना शुरू करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 4 जहाँ मैंने डिटेल में समझा कि स्ट्रैटेजी को टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल अबाउट तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट पार्ट 4 में डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजी को टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो लास्ट पार्ट में उन्होंने स्ट्रैटेजी के आउटकम बात किए थे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों करना चाहिए, क्या कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की है कि स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। तो ओवरऑल अगर समराइज़ करें तो अपनी रिस्क रिवॉर्ड पे सबसे काम करना है। दूसरा बैक टेस्टिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेटा ज़रूर कलेक्ट करना है हर डिफरेंट मार्केट में। एक्सपेक्टेंसी उस स्ट्रैटेजी का जो भी है उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद तुम छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये करना कंपल्सरी अगर तुम्हें एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना है, ठीक है? विदाउट प्रॉपर इस टेस्टिंग के बगैर लाइव मार्केट में नहीं कूद सकते। तो होपफुली आज पार्ट 4 तुम्हें और अच्छा लगा होगा। इस पार्ट को और भी कंटिन्यू करेंगे और 90 डेज़ जो ट्रेडिंग चैलेंज नॉलेज है उसको हम लोग रेगुलर आगे बढ़ेंगे। तो 4 पार्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आप प्रीवियस पार्ट को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो शेयर भी करना अपने उन ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज़ का जो चैलेंज है, जो सीरीज़ है, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तुम्हारी प्रॉफिटेबल जर्नी ट्रेडिंग में स्टार्ट होने के लिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।